हेलो बच्चा। कहता है सर जी चुटकी कितना जोरदार बजाते हैं। अरे उसी के लिए कि क्योंकि वो लाइन भी तो लेके आए हैं, एनर्जी लेवल भी तो तगड़ा रहना चाहिए। कहते हैं, क्या कहते हैं जरा सुनाए क्या, कि मंजिल अभी दूर है तू रुकना नहीं, मंजिल अभी दूर है तू रुकना नहीं, सफर कठिन सही तू झुकना नहीं, कांटे हैं राहों में तो क्या हुआ, कांटे हैं राहों में तो क्या हुआ, तेरे हौसले का दीप कभी बुझना नहीं, अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर आएगी, तेरी मेहनत एक दिन तुझे जीत जरूर दिलाएगी, चलते रहना बस यूं ही हार मानना नहीं, चलते रहना बस यूं ही हार मानना नहीं, तू बना है ऊंचा उड़ने के लिए कभी थक कर रुकना नहीं। क्लियर है? तो एकदम बने रहिए और लगे रहिए एरे मैथमेटिक्स के साथ, एकदम कंप्लीट पैकेज ऑफ सॉल्यूशन, मजा आने वाला है एकदम जबरदस्त तरीके से। आइए इस बातों के साथ हम लोग एक बार क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ भी बढ़े और खूब मजे करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से देखना है। इसमें क्या लिखा है बच्चों, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई विच इज इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट। कभी कभी इसके जगह पे आपके बुक में पाई भी दे सकता है, तो पाई भी कांस्टेंट है, 100 भी रहेगा तब भी दिक्कत नहीं और के भी रहेगा तब भी दिक्कत नहीं, क्योंकि कांस्टेंट का डीसी 0। यहां लिखेंगे बच्चों डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष में दोनों तरफ अवकलज करने पर तो क्या हो जाएगा, डी साइन स्क्वायर वाई बाय डी एक्स प्लस डी कॉस एक्स वाई बाय डी एक्स बराबर डी के बाय डी एक्स। ये आपको फुल फॉर्म याद रखना है। डिफरेंस ये कह रहा है दाल भात सब्जी अब विथ रोटी तरकारी किसके साथ, एक्स के साथ। अरे एक्स नहीं रे, करंट वाला के साथ बात कर, एक्स के साथ दिक्कत हो जाएगा। रोटी तरकारी दाल भात के में जब चल जाएगा तो एक्स के साथ किया तो वो बोले रुक जाएगी। चल ध्यान दीजिए। अब आपको एक बात यहां ध्यान रखना है, यहां पे थोड़ा सा सोच के आंसर देना। क्या है, हम आपको चेन रूल जब पढ़ा रहे थे बच्चों, तो उस समय साइन स्क्वायर वाला कितना डीसी किए थे, कितना डीसी किए थे, कितना डीसी किए थे, आपको याद होगा। तो इसका बताने का तरीका था कि दो जो है पावर को लिखेंगे, इसी को लिखेंगे पावर में से एक घटा के, और साइन का डीसी फिर से कॉस वाई और वाई का डीसी डी वाई बाई डी एक्स। आप कितना टेंशन में सर जी इतना बड़का कैसे कर दिए, आइए एक बार इधर कर दिए। सबसे पहले हम साइन y का होल स्क्वायर को y के रिस्पेक्ट, साइन के रिस्पेक्ट में डीसी के याद कीजिए। आप बोले थे पावर को ढक के जो बचेगा, उनके बाद इसी को लिए थे अपर साइन y को y के रिस्पेक्ट में प्यारे बच्चों, और इसी y को फिर याद ध्यान देना है, इसी y को x के रिस्पेक्ट में। क्लियर है? ध्यान दीजिए, जो साइन स्क्वायर y था ना उसी का ना होल स्क्वायर किए, ये बात क्लियर रखना है। इसी में क्या करते थे, 2 एक पावर घटाएंगे तो साइन वाई इसका हो गया, साइन का डीसी कॉस वाई इसका हो गया, और डी वाई बाई डी एक्स। आप मिला के देखिए ना, यही यहां लिखे हुए हैं। क्लियर? चलिए अब देखिए यहां पे आपको एक चीज ध्यान रखना है, क्या वो बात समझिए। यहां पे आपको ध्यान क्या रखना है बच्चों, ध्यान दीजिए। ये जो आपका कॉस एक्स वाई है, पहले आपको एक्स वाई के रिस्पेक्ट में करना होगा। तो कॉस का डीसी होता है प्यारे बच्चों माइनस साइन एक्स वाई, और इस एक्स वाई का भी तो डीसी करना होगा। तो एक स्टेप यहां बढ़ा देते हैं, अगला स्टेप में आप इसे समझ जाएंगे बहुत आसानी से। बराबर 0, ध्यान दीजिए। इसको बच्चों हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन वाई कॉस वाई मिलकर साइन 2y, और यहां पे देंगे डी वाई बाई डी एक्स, बीच में देंगे माइनस का सिंबल, ये हो जाएगा आपका साइन एक्स वाई। प्यारे बच्चों यहां प्रोडक्ट रूल लगेगा। कैसे? पहले को लिख के वाई का डीसी, ऐसे मत जाने ना आया, पहले को लिख के दूसरे का डीसी बीच में ठीक है, और वाई को लिख के एक्स का डीसी, बाकी 0। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। एक बार इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे। क्या ओपन करेंगे? ब्रैकेट ओपन। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। लिखेंगे साइन 2y साइन 2y डी वाई बाई डी एक्स, बीच में प्यारे बच्चों माइनस था, ध्यान देंगे एक बार, तो ये हो जाएगा, इसको इससे गुना करेंगे तो एक्स साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। यहां लिखेंगे बच्चों एक्स साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। ध्यान से देखिएगा बच्चों, माइनस प्लस मिलके माइनस होता है, और यहां देंगे साइन एक्स वाई, और ये है आपका 0 के बराबर। एक बार मिलाते हैं सभी चीज को पुनः। ये ठीक था, माइनस के साथ कोष्ट खुला, ये y साइन एक्स वाई होगा। क्या होगा बच्चों? y। यहां पे आपका y छूट गया था, ये बात क्लियर है? चलिए अब आप डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को एक जगह, तो डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को जब हम एक जगह करेंगे बच्चों, ये हो जाएगा साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। प्यारे बच्चों यहां ध्यान दीजिएगा, ये माइनस में उधर गई तो प्लस में, ये हो जाएगा y साइन एक्स वाई। ये बात क्लियर है?
कोई दिक्कत नहीं। तो आइए यहाँ लिखेंगे dy बाय डी एक्स बराबर y साइन एक्स वाई। और प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा ये सब नीचे एक के बार लाए तो ये जाएगा साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। और यही आपका कंप्लीट आंसर है। क्लियर है? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 का कंप्लीट सॉल्यूशन। आइए क्वेश्चन नंबर 8 जो ये रहा आपके स्क्रीन पर। आर ये तोरी कर दो महा सिंपल है, सिंपल है। कैसे? ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। इसमें लिखा हुआ है बच्चों साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई विच इज इक्वल टू 1। ध्यान देना है, कुछ नहीं। डिफरेंशिएट, एक बार फुल फॉर्म बीच बीच में चलाते हैं ताकि स्पेलिंग आप ना भूले। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, सॉरी यहाँ पे लेंगे बोथ साइड वाला। देखिए आपके दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर हम लोग कहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और कहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो समझिए, हाँ भैया पढ़ाते पढ़ाते ना देह हाथ भी दर्द करता है। आप लोग तो मजबूरी समझते कहाँ है, आप लोग तो खाली खोजते हैं कि 1 टका में वीडियो मिल जाए। मिल तो जाता है 1 रुपया में, खाली आप दिमाग ही नहीं लगाते। कैसे? ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको ये बात बताए थे कि जब एक्स वाई एक साथ मिक्सिंग वाला इम्प्लिसिट फंक्शन आएगा तो वहां डिफरेंशिएट बोथ साइड लगाएंगे। जब एक्स वाई वाला एक पार एक्स वाली एक पार आएगा तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर है? चलिए यहां लिख देते बाबू, दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष में अवकलज करने पर, दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष में अवकलज करने पर, अवकलज करने पर ध्यान से देखिएगा। दोनों तरफ जब x के सापेक्ष में अवकलज करेंगे तो ये हो जाएगा d साइन स्क्वायर एक्स बाय डी एक्स, ये हो जाएगा d कॉस स्क्वायर y बाय डी एक्स, और ये हो जाएगा d1 बाय डी एक्स। अब जरा ध्यान दीजिए, अभी तुरंत करके आए थे कि साइन स्क्वायर y का dc फुल फॉर्म करके लाए थे, तो आपको इस तरह की चीजें सीख जाना है। अब ध्यान दीजिएगा, 2 लिखेंगे बच्चों, साइन को लिखेंगे एक पावर घटा के, यहाँ x होगा बच्चों ध्यान रखना है, और साइन का डीसी कॉस, प्लस 2 लिखेंगे बच्चों एक पावर घटाएंगे और कॉस का डीसी माइनस साइन, और यहाँ पे ध्यान देना है dy बाई डी एक्स होगा, कि y का डीसी है, यहाँ dy बाई डी एक्स, और यहाँ बाबू कांस्टेंट का डीसी 0। ये बात क्लियर है आपका? चलिए इसको लिखेंगे बच्चों साइन 2x, और इसको लिखेंगे प्लस माइनस माइनस 2 साइन वाई कॉस वाई मिलके साइन 2y, और बगल में देंगे dy बाय डी एक्स बराबर 0। ये ध्यान दीजिए, ये प्लस में उधर गई तो माइनस में, यहाँ लिखेंगे माइनस 2 साइन वाई dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन 2x। ये माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ लिखेंगे प्यारे बच्चों dy बाय डी एक्स बराबर क्या लिखेंगे साइन 2x बाय साइन 2y, और यही आपका आंसर है। कोई दिक्कत? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगे हाथ, हम लोग 9 नंबर भी देख ही लेते हैं जो कि मजा आने वाला है। अब देखिए जो ये 9 नंबर से क्वेश्चन है बच्चों, इतना सिंपल, इतना सिंपल, इतना सिंपल। सर जी कितना सिंपल है, जितना हल्लुक आपको हवा कितना फू करते तो हाय रे उड़ जाता है, वैसा सिंपल है। लेकिन कंडीशन है, अगर आपको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक वाला फॉर्मूला प्रॉपर्टीज याद है तो राजा है तो माजा, और नहीं तो तू चुम्मू देखिए आए कैसे कर रही है चल रही। इसलिए ध्यान दीजिए यहां पे आपको फॉर्मूला ध्यान रखना होगा। कौन सा? ध्यान दीजिए 9 नंबर है बच्चों, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ कुछ करना है, सो साफे कुछ हो नहीं। ध्यान दीजिए सबसे पहले आपको dy बाई डी एक्स नहीं लिखना है, y बराबर ये किसका सूत्र है, 200-300 साल पहले पढ़ाए थे। आए 200-300 साल, सर जी इतना पुराना लोग हैं? अरे नहीं रे बाबा, वो तो उनका तरह हंसने के लिए किए थे। आप याद कीजिए 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला साइन के टर्म में लिखाए थे, साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये लिखाए थे। इसके जगह पे इसको रखिए, ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। कोई दिक्कत नहीं ना? ध्यान दीजिएगा यहां पे आप कुछ नहीं करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा dy बाय डी एक्स। 2 कांस्टेंट है प्यारे बच्चों बाहर, और यहां लिखेंगे d tan x बाय, सॉरी tan इनवर्स x बाय
डी एक्स। ये बच्चों डी वाई बाय डी एक्स अपने जगह पे रहेगा, दो कांस्टेंट है बाहर, tan इनवर्स का डीसी होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। याद कीजिए डायरेक्ट सूत्र बताए थे tan इनवर्स का डीसी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स बराबर 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यही आपका आंसर। कोई दिक्कत नहीं ना। आइए लगे हाथ क्वेश्चन नंबर 10, जो ये रहा आपके स्क्रीन पर। तेरी के सर जी ये तो सूत्रीय लगेगा, तो अब बिल्कुल बिना इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक के और बिना ट्रिगोनोमेट्रिक के आप कैलकुलस अच्छा नहीं कर सकते हैं, तो आपको पढ़ना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, यहां पे लिखा हुआ है प्यारे बच्चों 10 नंबर में y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर। यही लिखा हुआ है आपका, ध्यान से देखना है। y इज इक्वल टू रहने दीजिए, ये भी एक फॉर्मूला है। अब आप बताइए, हम सुनेंगे, हम आपका करते हैं वेट, पहले फॉर्मूला बताने तो हम रूस जाएंगे। क्यों करा सर ये रूसी नहीं बता रहे हैं, बताओ जल्दी बताओ। ये है 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, किसका बच्चों 3 tan इनवर्स x का। अब जैसे यहां लगाएंगे, ई समझ में आया, डॉक्टर के लिखल कंपाउंडर समझिए जाता है, यही सोच रहे हैं ना, ऐसा कुछ हो नहीं है। ई जो है ना, ई सरवन सर का डॉक्टर, सरवन सर डॉक्टरी किए थे, इसीलिए आपको लिखना होगा यहाँ पे एग्जाम में डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ध्यान देना है प्यारे बच्चों, डी वाई बाय डी एक्स, 3 कांस्टेंट है बाहर, ये हो जाएगा डी tan इनवर्स x बाय डी एक्स। ये बात क्लियर है, 3 की जगह 3, tan इनवर्स का डीसी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये जगह 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड आंसर। ओ बाप, इतना हल्का है। ये हल्का तो बनाना है जब ये इसका फॉर्मूला यही होता है और ये आप जानते हैं, समझे कि नहीं। अगर आप ये नहीं मानते हैं तो मजा नहीं आने वाला है। क्यों करा सर मजा आइए आने रहा है, एक बार चलिए मजा के लिए भी थोड़ा सा एक लाइन छोटा सा देख लेते हैं, ताकि मजा भी आना चाहिए आपके पढ़ाई के दौरान। चले स्टार्ट मारते हैं क्या, चलिए एक बार सुनिएगा। कहते हैं तुम इश्क तो करो मैं निभा ना पाऊं तो कहना, तुम इश्क तो करो मैं निभा ना पाऊं तो कहना, मंजिल तक चलूंगा बीच में छोड़ के जाऊं तो कहना, खुद से ज्यादा तुम पर भरोसा करता हूं, खुद से ज्यादा तुम पर भरोसा करता हूं, धोखा दे जाऊं तो कहना, बदले में बस तुमसे इतना कहना चाहता हूं कि तुम मेरे लिए वफादार रहो और मैं तेरे लिए वफादार ना रहूं तो कहना। क्लियर है। चलिए तो बच्चों आज के दौर में ट्रस्ट बहुत जरूरी है, बिना ट्रस्ट का ना आपका पढ़ाई चलेगा ना इश्क चलेगा। क्लियर है। चलिए फिलहाल अगला क्वेश्चन 11 नंबर भी देखते चलते हैं। और ये तोड़ी के ये किसका सूत्र है सर जी, हाय हाय हाय, ध्यान दीजिए एकदम। सूत्र क्या कह रहा है, y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये बात क्लियर है। अब ये भी फॉर्मूला है आपका 2 tan इनवर्स x का। किसका फॉर्मूला है प्यारे बच्चों, 2 tan इनवर्स x का। यहां लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये देखिए फिर वही लिख दिए। अच्छा चलिए फुल फॉर्म लिखते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए WRT वाला तो आप सेम चलाएंगे, ये बात की दिक्कत नहीं है। हिंदी में x के सापेक्ष में अवकलज, x के सापेक्ष में अवकलज, सापेक्ष में अवकलज। तो x के सापेक्ष में जब अवकलज करेंगे बच्चों तो ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स, दो कांस्टेंट है बाहर, डी tan इनवर्स x बाय डी एक्स। ये आपका क्लियर। चलिए डी वाई बाय डी एक्स को रहने दीजिए, डी वाई बाय डी एक्स को रहने दीजिए, दो कांस्टेंट है बाहर, दो कांस्टेंट है बाहर, और tan इनवर्स x का डीसी आप समझिए रहे हैं 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो फाइनल आंसर 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही आपका आंसर है डी वाई बाय डी एक्स का। कोई दिक्कत नहीं ना, आपको दिक्कत हो ही नहीं सकता है अगर केवल आप जुड़े रहेंगे एरे मैथमेटिक्स के साथ। तो क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, जो ये रहा आपके स्क्रीन पर। हाय सर जी, अब देखिए यहां एक कंफ्यूजन क्या आता है, समझिए। कहते हैं कौन वाला कंफ्यूजन, जनरली बच्चा को अगर पहली बार क्वेश्चन आ जाए वो डायरेक्ट सोचता है 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। नहीं, यहां ध्यान रखना है। आपको एक फॉर्मूला पर आए थे प्यारे बच्चों, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का मान π/2। यहां पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा,
ये कॉस प्लस में उधर गई तो माइनस में, तो साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स होगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ एक्स तो यहाँ भी एक्स, यहाँ वाई तो यहाँ भी वाई। अगर यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब जो आपका ये सॉल्यूशन वाला पार्ट है, y इक्वल टू साइन इनवर्स, ध्यान दीजिएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाला पार्ट, ध्यान से सुनिएगा सही बच्चे, इसको हम लोग लिखेंगे पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही लिखेंगे आप। ये है किसके बराबर, y बराबर, किसके बराबर, y बराबर, यहां देंगे हम पाई बाय 2 माइनस, पाई बाय 2 के बाद माइनस, और ये फॉर्मूला बाबू, ये फॉर्मूला बाबू डायरेक्ट 2 tan इनवर्स x का है, जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में तुरंत बताए थे। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। आइए अब यहां पे ध्यान दीजिए, अब यहां लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पे आएंगे प्यारे बच्चों dy बाय dx, ध्यान दीजिएगा। पाई बाय 2 का डीसी 0, क्योंकि कांस्टेंट का डीसी 0, दो कांस्टेंट है प्यारे बच्चों बाहर, यहां देंगे tan इनवर्स x बाय dx, माइनस 2 अपने जगह पे, tan इनवर्स का डीसी होता है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फाइनल हो जाएगा माइनस 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये है आपका dy बाय dx। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 13 नंबर की तरफ ही चलते हैं। ये देखिए आपके स्क्रीन पर, अब इसमें भी एक झोल है। कहते हैं ना कि किसी के मीठे बोल है, किसी के नियत में झोल है। ये दुनिया बड़ी गोल है, क्योंकि यहाँ सबके डबल रोल है। यहाँ भी डबल रोल है इस क्वेश्चन का। कैसे, ध्यान दीजिए 13 नंबर पर। इसमें क्या कर रहा है, y बराबर कॉस इनवर्स, कि देखो सुधरासा जी कैसे न बोलने लगे रूस के, ऐसा कुछ नहीं है रे बाबा। इधर ध्यान दीजिएगा ना, बिना रुसले बोल दिए हैं सब कुछ। इसका भी फॉर्मूला लगाइएगा, पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका भी एक सूत्र है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। y के जगह y रखेंगे, पाई बाय 2 के जगह पाई बाय 2 रखेंगे, और ये फॉर्मूला फिर से बन गया आपका इरी। यहाँ पे कॉस था तो यहाँ साइन न होगा रे बाबा, ऐसा गलती काय कर रहा है तुम, इधर तो साइन न देंगे, पाई बाय 2 तो साइन हो जाता है ना, तब ना इसका फॉर्मूला बनेगा 2 tan इनवर्स x। समझ गई कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आइए अब लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए हमसे लग रहा है कुछ हिंदी मीडियम वाला लगता है रुसे हुए हैं, मत रुसिए ना। x के सापेक्ष में अवकलज करने पर लिखिए देंगे ना, आप रुसने देंगे आपको से, सापेक्ष में अवकलज करने पर, अवकलज करने पर जब x के सापेक्ष में अवकलज करेंगे तो यह जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू डी बाय dx। एक बार लिख दिए पाई बाय 2 माइनस 2 कांस्टेंट है बाहर, tan इनवर्स x का डीसी। प्यारे बच्चों यहां ध्यान दीजिएगा, पाई बाय 2 का डीसी 0, यहां लिखेंगे dy बाय dx बराबर, ये हो जाएगा आपका 0 माइनस 2 के जगह 2, और tan इनवर्स का डीसी होता है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत, तो फाइनल आंसर आएगा माइनस 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो आपका ये फाइनल आंसर है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। अब 1-2 मिनट की तो बात है, 2 लेंगे लपेटेंगे कि आप आराम से घूमते रहिएगा, तब हम भी चलेंगे मुलाकात करने। ये कहता मुलाकात करने, अरे भैया आप समझिए रहे ना, समय हो चला है, पढ़ाते पढ़ाते जब थक जाइएगा तो 1-आध मिनट चाय चू चाहिए ना हो। ध्यान दीजिए, तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 14 पर ध्यान दीजिएगा। एक बात, ये कुछ नहीं है, अगर आप अच्छे से ध्यान देंगे तो ये कुछ नहीं है। ये क्या है, कुछ नहीं है। ये साइन इनवर्स इतना जो है ना एक फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, ध्यान दीजिएगा, एक बार ध्यान दीजिएगा। ये 2 साइन इनवर्स x का सूत्र है। याद कीजिए ना, 10-15 साल पहले की बात, इसका सूत्र बताया करते थे। क्लियर है, तो यहां लिखेंगे प्यारे बच्चों डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा dy बाय dx, dy बाय dx। 2 कांस्टेंट है प्यारे बच्चों बाहर, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x, यहां हो जाएगा dx, 2 के जगह 2, और आप हमको बताइए साइन इनवर्स का डीसी क्या होता है। साइन इनवर्स का डीसी होता है 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
जब तक आप टोटल फॉर्मूला नहीं करेंगे याद, तब तक आपका मैथ नहीं होगा आबाद। क्लियर है? तो जरा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, जो ये रहा आपके स्क्रीन पर, ध्यान दीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर इस एक्सरसाइज का। y बराबर सेक इनवर्स 1/2x² - 1। अब आप यहां ध्यान दीजिएगा, आपको एक फॉर्मूला बताए थे कि सेक इनवर्स 1/x का मान होता है cos इनवर्स x। अगर यहाँ x तो यहाँ भी x, अगर यहाँ y तो यहाँ भी y, अगर यहाँ z तो यहाँ भी z। तो इसको लिखेंगे बच्चों y बराबर cos इनवर्स 2x² - 1। क्लियर? यहां ध्यान दीजिए, y इक्वल टू, ये अब फॉर्मूला बन गया 2 cos इनवर्स x का, क्योंकि आपको सभी फॉर्मूला एकदम लिख के दिए हैं ऑब्जेक्टिव बुक में। चलिए अब लगाइए यहां डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। जब यहां करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x तो ये जाएगा dy/dx, dy/, दो कांस्टेंट है बाहर, d cos इनवर्स x/dx। क्लियर है बच्चों? ध्यान दीजिएगा, dy/dx अपने जगह पर आ जाएगा, दो के जगह दो भी रह जाएगा प्यारे बच्चों, और cos इनवर्स का dc -1/√1 - x², यहां जाएगा -2/√1 - x²। क्लियर है बच्चों? देखिए इस तरह से ये एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हुआ। और आपको एक विशेष सूचना भी देते जाएं कि अगर आप पीडीएफ भी चाहते हैं इसका और कुछ भी चाहते हैं तो आप एरे मैथमेटिक्स ऐप से जुड़ना मत भूलिएगा। जो आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन हो रहा होगा देखेंगे, इसमें टोटल डिटेल चीज लिखा हुआ है। जो भी आपको यहाँ स्क्रॉल हो रहा है इसमें टोटल डिटेल आपको दिया हुआ है। किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप एक बार डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, नंबर दे रहे हैं जो एक बार में हो जाएगा आपको अभी के अभी याद। 95 को 34 आए यू करा, 95 को 34 है सर जी के नंबर में, नहीं रे बाबा 95 34 है। 28 को 91 और 68 पर करिएगा हाय, इधर से हम कर देंगे बाय सब इंफॉर्मेशन के साथ। क्लियर है? तो शुभ रात्रि सभी को, और पढ़ते रहिए, खूब मजे में बढ़ते रहिए आगे। तब तक के लिए बाय बाय।